हेलो एवरीवन। एनआईटी जमशेदपुर ने राउंड 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि अब आगे की प्रोसेस क्या है, क्योंकि अलॉटमेंट आज ही आना था और अभी थोड़ी देर पहले ही एनआईटी ने अलॉटमेंट जारी किए हैं। तो स्टूडेंट्स ने मैसेज करना शुरू कर दिया है कि सर अब आगे की प्रोसेस क्या है। हमने सीट फ्रीज कर दी थी तो अब हमें क्या करना होगा, या जिन लोगों ने सीट अपग्रेड करी थी तो उनको भी ऑप्शन आ रहा है। तो अब आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर जो फी पेमेंट है उसको लेकर के भी अभी क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा स्पेशल राउंड में कैसे जा सकते हैं या स्पेशल राउंड के लिए क्या प्रोसीजर है, उन सभी बातों पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात, स्पेशल राउंड में जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए एक सेशन मैं अलग से बनाऊंगा और उसमें हम सारा प्रोसीजर आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या उसका पूरा प्रोसीजर होगा। पर अभी मैं सबसे पहले उनको ये बताना चाहूंगा कि आप अपना अलॉटमेंट चेक करिए। तो अलॉटमेंट के लिए आपको राउंड 3 का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर करेंगे तो देखिए मैं इसमें लॉगिन करूंगा। और देखिए लॉगिन करते ही एक मैसेज यहाँ पर आता है, अगर आप ध्यान दें। यहाँ पर लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म सीट इन निम्से 23 हैव टू पे द पार्शियल एडमिशन फी। लाइक SC ST और PWD के कैंडिडेट हैं तो 20,000 लगेगा। जनरल OBC और जनरल EWS के कैंडिडेट हैं तो 30,000 आपको देना होगा। और ये जो पार्शियल फी पेमेंट है वो 18 से 19 तारीख तक आपको जमा करना है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ अलॉटेड सीट। अगर आप ये पार्शियल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सो टू पे द पार्शियल एडमिशन फी, क्लिक द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एंड देन क्लिक ऑन पे पार्शियल एडमिशन फी। लिंक आपको दिखेगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अभी ये कैसे होगा। यहाँ से हम जाएंगे। आप देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप चेक करोगे और आपको यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि कितना आपको पे करना है। वो सेम मैसेज अभी शो हो रहा है। ठीक है। आप चाहो तो आपके पास मैसेज भी शो नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखेंगे। जैसे सपोज दैट कि आपको जो भी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अलॉट हुआ है वो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सबमिटेड आपने विलिंगनेस क्या की हुई है तो यहाँ पर अभी आपको, क्योंकि पहले से अगर आपने फ्रीज करके रखी थी तो नो अपग्रेडेशन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी आप दे चुके हैं। चेंज विलिंगनेस में यहाँ पर वापस से आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर करंट विलिंगनेस में आपका फ्रीजिंग है, नो अपग्रेडेशन। तो चेंज योर विलिंगनेस का मतलब है सेलेक्ट न्यू विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पेशल राउंड में जाते हैं तो आपको को एक्चुअली में आप देखिए यहाँ पर जो बोला गया है, सेलेक्ट न्यू विलिंगनेस फॉर द पार्टिसिपेंट द फर्दर राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन। अगर आप फ्रीज कर देंगे दैट मीन्स कि आप नेक्स्ट किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यानी अगर आप फ्रीजिंग करते हैं तो नो अपग्रेडेशन, दैट मीन्स इम्प्लाइज द कैंडिडेट विलनेस to accept the and remain with the program and the institute allotted to her है। यानी जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है बस उसी में आप रहेंगे। अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं। ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये ऑप्शन के बाद में मैं आपको बता दूं अगले राउंड में, यानी कि स्पेशल राउंड की बात करेंगे तो स्पेशल राउंड के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। देखिए फी पेमेंट की डिटेल यहाँ पर आ रही है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तो अभी यहाँ पर शायद से ऑप्शन नहीं आया है, वो भी हम बता देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 10,000 और 1,000 का ही यहाँ पर ऑप्शन है। राइट। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि क्या ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए, और देखिए पे यहाँ पर डॉक्यूमेंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा है यहाँ पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर वापस जाएंगे, वैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए ये आ रहा है पे पार्शियल एडमिशन फी। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर भरी हुई आती है। आप जाएंगे क्योंकि ये कैंडिडेट PWD के कैंडिडेट है इसलिए ऑनलाइन पेमेंट आप देखिए 20,000। जैसे ही आप ऑनलाइन क्लिक करेंगे, पे फी पर क्लिक करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना
कंप्लीट करना है। पार्शियल फी पेमेंट से आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी और आप अपना सीट जो है अलॉटमेंट लेटर यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको अभी कहीं रिपोर्ट नहीं करना है, आपको जो भी एनआईटी अलॉट हुई है उस एनआईटी की साइट पर ही जाकर के आपको ये उनका एडमिशन प्रोसीजर देखना है, और एडमिशन प्रोसीजर में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई है, तो जब ये राउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद एक स्पेशल राउंड भी कंडक्ट कराया जाता है। उस राउंड में भी कुछ लोग अपीयर कर सकते हैं जिनको लगता है कि मुझे कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, या ऐसे कैंडिडेट जिनको ऐसा लगता है कि जो सीट अभी भी अलॉट हुई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगेन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान दें। देखिए, एडिशनल पार्सल फी पेमेंट आप यहाँ पर करना होगा 30,000 फॉर जनरल कैंडिडेट और 20,000 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पूरा यहाँ पर जो प्रोसीजर है स्पेशल राउंड का, स्पेशल राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आएगा आपके पास में, जिस जिस जगह पर खाली होगी कन्वर्जन रूल्स लिखे हैं, सीट अलॉटमेंट के जनरल रूल्स लिखे हुए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा सारी चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। स्पेशल राउंड के कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स जरूर पढ़ना है। देखिए, ये तो नॉर्मल जो बातें लिखी हैं, स्पेशल राउंड में कुछ बातें लिखी हैं। देयर विल बी द ओनली वन स्पेशल राउंड एंड इट विल बी द लास्ट एंड द फाइनल राउंड ऑफ द काउंसलिंग। पार्टिसिपेशन इन स्पेशल राउंड इज ऑप्शनल। कोई जरूरी नहीं कि आप पार्टिसिपेट करें। Candidate must concisely register for the special round and pay the fee of 1,000 and confirm his or willingness to participate in the special round. Once a candidate confirm his or अगर आपने कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको सब बता देता हूँ कि कैसे क्या करना होगा। लेकिन उसके लिए 19 तारीख के बाद में कुछ रिपोर्ट आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, तभी हम और अच्छे से क्लेरिफिकेशन दे पाएंगे। बाकी कुछ रूल्स हैं, और उस रूल्स के साथ में मैं काउंसलिंग का एक स्पेशल राउंड का जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा वो आपको अलग से बताएंगे। द पार्टिसिपेंट्स इन द स्पेशल राउंड विल बी एबल टू रिवाइज देयर चॉइसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट इफ दे विश। आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नई सीट मिलती है स्पेशल राउंड में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, तो हिज हर अर्लियर अलॉटमेंट या एडमिशन इज ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड, यानी कि आपको जो अलॉटमेंट या एडमिशन अभी मिला है जिस इंस्टीट्यूट में, वो हो जाएगा कैंसिल। सो द कैंडिडेट कैन नेवर क्लेम हिज हर अर्लियर सीट बैक, मतलब आप उस सीट के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से आप पढ़ना। इसके बाद में इफ द कैंडिडेट डज नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन स्पेशल राउंड, so his or present seat will remain valid if he she had completed all the necessary admission process and paid the additional partial admission fee. So that is why when such candidates select their choices in a special round, मतलब ऐसे कैंडिडेट स्पेशल राउंड में चॉइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, द इंस्टीट्यूट वेयर ही या सी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एडमिशन so does not appear in the list of choices, यानी कि आप जिसमें ऑलरेडी हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपनी लिस्ट ऑफ चॉइसेस में आप यार नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर एलिजिबिलिटी बात लिखी गई है, नॉन एलिजिबिलिटी लिखी गई, कौन कौन लोग स्पेशल राउंड में जा सकते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ, स्पेशल राउंड में वो लोग भी जा सकते हैं जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में, देखिए ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एब्सेंटीज, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया था, या ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने विड्रॉल कर लिया था एडमिशन, या कैंसिल हो गया था, या फिर कोई उन्होंने पेमेंट नहीं किया था एक्सेप्टिंग वाला, सीट एक्सेप्टेंस वाला। सो मेन काउंसलिंग विल बी अलाउड टू द पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड। ऐसे सारे कैंडिडेट स्पेशल राउंड में क्लियर कर सकते हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका है। कुछ स्टूडेंट्स से मुझे फोन पे या मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया था कि सर हमने सीट एक्सेप्टेंस नहीं किया है जमा, और हमें लगता था कि शायद अपग्रेड करने के बाद पैसा जमा करना होता है। तो अब उन लोगों के लिए भी एक ऑफर होगा कि वो जब सीट मैट्रिक्स आ जाए तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लें, ताकि जो भी सीट बची होंगी आपको आपके रैंक के हिसाब से अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन होगा आप सभी के लिए। ध्यान रखें, टाइम का, शेड्यूल का बिल्कुल ध्यान रखना होगा आपको। नॉन एलिजिबिलिटी फॉर द स्पेशल राउंड में जो लोग इन एलिजिबल हो गए थे, जैसे लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन के दौरान, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैथ्स नहीं था या 60% नहीं है, तो ऐसे लोग स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है,
इसके बाद वैकेंसी आएगी स्पेशल राउंड की, तो आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, द वैकेंसी वुड इंक्लूड दोज अवेलेबल ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर एडिशनल पार्सल फी एडमिशन फी। So this is a tentative vacancy and it may change due to shifting या evaluation of already selected candidate। चेंज हो सकती है, तो आप ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रूल सेम एज होगा। पार्टिसिपेशन फी देखिए नॉर्मल जो है वो ये है कि अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो फिर आपको 11,000 से रजिस्ट्रेशन करना होगा विद पार्टिसिपेशन फी में। 1,000 काउंसलिंग फी है और 10,000 सीट एक्सेप्टेंस है। अगर आप रजिस्टर कर चुके थे और आपने कोई चॉइस फिलिंग नहीं की थी तो आपको 10,000, या आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी तो आपको 10,000 करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी थी लेकिन आपने विड्रॉ कर ली थी फर्स्ट से थर्ड राउंड में के बीच में, तो आपको कुछ भी जमा नहीं करना है। और अगर आपने विड्रॉ नहीं की है लेकिन फीस एक्सेप्टेंस आपने जमा कर दी थी, सीट एक्सेप्टेंस वाला, तो भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है। अब इसके बाद में स्पेशल राउंड की जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है उसके भी रूल्स लिखे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वही कैंडिडेट सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन लोगों ने चॉइसेस फिल की हैं, रजिस्ट्रेशन किया है। जितनी भी चॉइसेस होंगी वो वही दिखेंगी जब सीट खाली होंगी, जो अवेलेबल होंगी। बाकी वैकेंसीज आपको नहीं दिखेंगी जिनमें कंप्लीशन हो चुका होगा। इसके अलावा प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट का मतलब ये है कि जिन्होंने पेड कर दी है एडिशनल पार्शियल फी, और अगर वो चाहते हैं कि स्पेशल राउंड में जाना है, तो देन ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग द एडमिटेड इंस्टीट्यूट वेयर ही सी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एडमिशन तो डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस कॉलेज में अलॉटमेंट मिल चुका है वो लिस्ट में आपको नहीं दिखेगा, उसके अलावा आपको लिस्ट दिखेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, या आप ऊपर वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ ऊपर वाले कॉलेज को ही फिल करना, नीचे वाले कॉलेजेस को आप फिल मत कर देना गलती से, नहीं तो आपकी सीट जा सकती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक रिस्क है, आप ध्यान रखें। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि आपकी जो सीट है, अगर आपको कोई नई सीट नहीं मिलती तो पुरानी सीट बनी रहेगी, लेकिन अगर कोई नई सीट मिलती है तो पुरानी सीट आपकी चली जाएगी, उसको आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको वही इंस्टीट्यूट फिल करना है कि अगर वो मिल सकते हैं तो आप रखेंगे, और अगर वो नहीं मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो नीचे के होंगे जिनमें आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप वो इंस्टीट्यूट फिल ना करें। दैट क्लियर? नहीं तो आपको सीट जाने का चांसेस हो सकता है। तो ये थोड़ी सी रिस्क रहेगी, लेकिन अगर आप वही भरेंगे जो आप जिसमें जाना चाहते हैं, और अगर वो नहीं भी मिलती तो आपकी पुरानी सीट बनी रहेगी। बाकी सेम जो बातें हैं वो सेम हैं। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट का उन्होंने तरीका बताया है कि किस तरह से सीट अलॉट होंगी। इसके अलावा कन्वर्जन के रूल्स भी उन्होंने बताए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और स्पेशल राउंड की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में सारी चीज़ों को समझाऊंगा, एक एक रूल को ब्रीफली डिस्कस करूंगा आपके साथ में, तो आप और चीज़ों को समझ पाएंगे। फिलहाल मैं अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ पार्शियल फी पेमेंट करना है। ठीक है। आपको सिर्फ अभी पार्शियल फी पेमेंट करना है, तो आप पार्शियल फी पेमेंट कर दें। ठीक है। इज दैट क्लियर? और काउंसलिंग में अपनी सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और जो भी ऑप्शन आपको आ रहा है ध्यान से करिएगा, पार्शियल फी पेमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने पार्शियल पेमेंट नहीं किया तो आपका एडमिशन देखिए कैंसिल हो सकता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देखिए मेंशन है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव द कंफर्म सीट इन द NIMSET 23 हैव टू पे द पार्शियल एडमिशन फी। ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट, और ये आपको 18 से 19 तक में कर देना है, यानी 19 तारीख तक का आपके पास में टाइम है, आप 19 तारीख तक की फीस पेड कर दें। ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।